मंशियात चलाने पे पाबंदी लगा दें, हवाई फायरिंग पे पाबंदी है, मंशियात के ऊपर पाबंदी है। तो इसके ऊपर डायरेक्शन में दोबारा भी इशू कर दूंगा। अगर मैं आके किसी को बताऊं कि जी मैं आया हूँ और शराब पे पाबंदी लगा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। शराब पे वैसे ही पाबंदी है। तो हवाई फायरिंग जो है ना, नो वन उसको हम प्रोजेक्ट भी नहीं करते, ना हम उसको अलाउ करते हैं, और उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी है। और आपकी शायद इनमें हो, कुछ ऐसा पहले किसी मजहबी तकरीब में उन्होंने पटाखे फाड़ दिए थे रात 1:30 बजे, तो शहर में एकदम से खौफ व हरास फैल गया था। तो वी आर ट्राइंग टू रेगुलेट कि अगर कोई किसी की मजहबी तकरीब है तो वो भी प्रॉपर परमिशन लेगी, ताकि तमाम को पता हो। जराइम न्यूयॉर्क में भी होते हैं, लंदन में भी होते हैं। जराइम पे पर्दा डालना ये खुद एक सबसे बड़ा जुर्म है। तो मैं एसएचओ को बताया भी है, एसपी को भी बताया है कि मैं उनसे ये नहीं पूछूंगा कि कितनी एफआईआर दर्ज हुई, क्यों दर्ज हुई। हम वो एफआईआर दर्ज ना करने से तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे क्या जुर्म हो रहा है। तो फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होगी। हाँ, अगर किसी की मोटरसाइकिल चोरी के अंदर कोई ऐसा वो करते हैं, तो मैं उसके भी रिटर्न में ऑर्डर इशू करूंगा कि जो भी आए मोटरसाइकिल चोरी का, उसकी एफआईआर दर्ज करे। कुछ थानों में जहाँ जहाँ मैंने सर्व किया, 26 साल पुलिस में हो गए, वो ये कहते हैं कि शायद मोटरसाइकिल कहीं और खड़ी कर दी हो, हीले बहाने करते हैं कि थोड़ी शायद एक दिन मिल जाए। अभी आपने एफआईआर करा दी तो फिर उसको आपको वापस देने में टाइम मिलेगा, लीगल प्रोसेस से घूम के आएगा। लेकिन ये इसका जवाब नहीं है। जुर्म पे पर्दा डालना सबसे बड़ा जुर्म है। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम इसकी रजिस्ट्रेशन करें। बिल्कुल, सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब, आप मुझे प्रेस क्लब बुलाएं, मैं आपके पास आऊँगा। मैं जहाँ जहाँ पे भी, जिस शहर में भी रहा हूँ, पुलिस का और प्रेस का, जैसे मैंने बताया, चोरी दामन का साथ है। वो कहते हैं पुलिस वाले सिगरेट और चाय, पुलिस वाले और साफी दो ही हैं जो जिनका खाना सिगरेट या चाय होता है। तो बिल्कुल यानी गैप नहीं होना चाहिए। अगर मैं कोयटा पुलिस में हूँ तो मेरा और आपके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैंने अपने ऑफिस में एक पीआरओ तैनात किए हैं। अच्छा, मैं उस पीआरओ को बताता हूँ, या कोई पुलिस का ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें सारे साथियों के साथ, ताकि जो कुछ भी है, फोकल पर्सन मेरे एंड पे फोकल पर्सन वो पीआरओ। आपको कोई मालूमात चाहिए और कोई हेल्प चाहिए तो वो फोकल पर्सन है, उनका नंबर मैं इनको बताऊंगा, आपसे शेयर कर देंगे। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, ताकि जो हमारी कारकर्दगी होती है उसके ऊपर शेयर करते रहे। ये ऐसे ग्रुप कराची में भी बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी बनेंगे, ताकि इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड आप तक पहुँचती रहे। आपको कोई सवाल जवाब कोई है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप करें। उसके अलावा अगर कभी ऑफिस में आना चाहें, ऑफिस में आए। मुझे प्रेस क्लब बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल बड़े फख्र के साथ। मैडम, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ अगर कोई ऐसा हुआ। देखिए, आप सारे जो साफ़ी हजरत हैं, वो चाहे बड़े से बड़े अखबार के हों या डिजिटल मीडिया या किसी भी छोटे, दे ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस, दे ऑल आर इक्वली रिस्पेक्टफुल फॉर अस। पीआरओ का मैं उनको बोलता हूँ, ये पुल अप सॉक्स। और वो जो जो यहाँ बैठे हैं तमाम के नाम रखें, ताकि आइंदा भी अगर कुछ हो तो तमाम को बुलाएं बिला तफरीक और राब्ता। अच्छा, हवाई फायरिंग देखें, ये तो आप ऐसे ही कह रहे हैं कि मंशियात चलाने पे पाबंदी लगा दें। हवाई फायरिंग पे पाबंदी है, मंशियात के ऊपर पाबंदी है। तो इसके ऊपर डायरेक्शन में दोबारा भी इशू कर दूंगा। अगर मैं आके किसी को बताऊं कि जी मैं आया हूँ और शराब पे पाबंदी लगा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। शराब पे वैसे ही पाबंदी है। तो हवाई फायरिंग जो है ना, नो वन उसको हम प्रोजेक्ट भी नहीं करते, ना हम उसको अलाउ करते हैं, और उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी है। और आपकी शायद इनमें हो, कुछ ऐसा पहले किसी मजहबी तकरीब में उन्होंने पटाखे फाड़ दिए थे रात 1:30 बजे, तो शहर में एकदम से खौफ व हरास फैल गया था। तो वी आर ट्राइंग टू रेगुलेट कि अगर कोई किसी की मजहबी तकरीब है तो वो भी प्रॉपर परमिशन लेगी, ताकि तमाम को पता हो। लेकिन हवाई फायरिंग के ऊपर तो बिस्मिल्लाह। पहले मैं आपको बताऊंगा, जो निगार वाला केस था, उसमें जलाल सतकजई शायद है जो उसमें वांटेड मुलजिम था। हम जो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उन तमाम को बरूए कार लाते हुए, अगर कोई शख्स अंडरग्राउंड हो जाए, जिसका मतलब है ना वो कोई मोबाइल फ़ोन अपना यूज़ करे, डिजिटल सिग्नेचर जिसका कोई ना हो, घर वालों से रब्ता ना हो, तो वो इस टाइम पे बिल्कुल हाइडिंग में है। हमने बहुत सारी डिफरेंट टीमें तश्कील दी हुई थी। हम उनकी कम्युनिटी के लोगों से भी राब्ते में हैं। इतना तो मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि वो डिगारी या हाना या उस इलाके में मौजूद नहीं है। जब इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर आ जाते हैं, हमें पहले शक पड़ा था कि शायद वो सूबे से किसी दूसरे सूबे में चला गया, तो हम
दूसरे सूबों के होम डिपार्टमेंट से भी, होम ऑफिस से भी राब्ते में है। वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट, और इसके अंदर सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस पर, टेक्निकल बुनियादों पे, और मुझे ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि जितने इदारे हैं हम तकरीबन तमाम से मदद की अपील भी करते रहते हैं, हम उनको लेटर भी लिखते हैं। तो कंसोलिडेटेड एफर्ट हो रही है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जल्द बदेर वो पुलिस जी। अच्छा देखिए, ताजरों के लिए ना हम तकरीबन दिन रात काम कर रहे हैं। और सिर्फ मैं काम नहीं कर रहा, जो हमारा नीचे सिपाही है वो भी काम कर रहा है, और पुलिस का हर अफसर शहर को पुरअमन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान के इदारे हैं, ACS होम है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, यानी जिस किसी के बस में जो भी चीज़ है, ये इकट्ठे जॉइंट एफर्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ से टेररिज्म का खात्मा करें। देखिए, बलोचिस्तान इतना खूबसूरत सूबा है, अगर यहाँ पे टूरिज्म आ जाए तो बहुत बेहतर होगा, बहुत सारी जगहें देखने वाली हैं। तो इसके अंदर सिर्फ पुलिस नहीं, तमाम इदारे जो हैं, तो सिर्फ पुलिस नहीं, तमाम इदारे इसके अंदर काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पता नहीं आपको बताया, मेरी वालदा का ताल्लुक भी कोयटा से है। मैंने बचपन की बहुत अच्छी याद, छोड़ दो। तो इधर बचपन की बहुत सारी यादें। कोयटा एक बहुत खूबसूरत शहर और प्यार करने वाले लोगों का शहर था, और ये इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि जो एफर्ट्स हैं, देखिए कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, मैन गेट्स फॉर व्हाट ही स्ट्रगल्स। तो वी ऑल आर स्ट्रगलिंग, हम सारे मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत इसी चीज़ पे कर रहे हैं कि कोयटा शहर की रौनकें वापस आएँ, लोगों को अपना घर बार छोड़ के या अपना ज़मीन छोड़ के कहीं और ना जाना पड़े। इसके ऊपर सारी कंसोलिडेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं। सर इसमें ऐड कर दें कुछ, अगर इजाज़त दे तो। इसमें अभी जैसे भाई कह रहे हैं, हालात का जिक्र चल रहा था अभी। 10-12 साल पहले से भी अगर कंपेयर कर लें आप, अभी हालात का जो रोना खामखा, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही जो है ना नेगेटिविटी भी जो है ना वो बलूचिस्तान के बारे में और ख़ास करके कोयटा के बारे में। अभी आपके नॉलेज में कितने लोग हैं कोयटा के शहर में किडनैपिंग फॉर रैंसम के जो अभी तक केस आउटस्टैंडिंग पड़े हो? क्या आपको वो दिन भी याद नहीं है कि जब एक एक दिन के अंदर हमारे पास 60-60, 70-70 लोग ऑन रिकॉर्ड होते थे कि किडनैपिंग फॉर रैंसम के चक्कर में अगवा हुए थे? डीआई साहब ने जब ज्वाइन किया है तो उनको 4 की तादाद मिली थी। चारों केस इन 5 हफ्तों के दौरान रिजॉल्व हो चुके हैं। 3 केसेस, जो 3 मतलूब थे उन केसेस में, वो पुलिस मुकाबले में हलाक भी हुए हैं। एट प्रेजेंट कोयटा में अभी किडनैपिंग फॉर रैंसम का कोई भी केस आउटस्टैंडिंग नहीं है। इसी तरीके से रिसेंट टेररिज्म वाले एस्पेक्ट पे अगर बात करें तो रिसेंट आपको यहाँ पे अगर कोई आप कोट करें जहाँ पे दिन में अगर कोई वाकया ना हो तो शायद परेशानी ज़्यादा हो जाती थी, वो दौर भी कोयटा ने देखा है। इस वक्त में ये जो आप जैसे कह रहे हैं कि इस वक्त में अगर किसी की इस किस्म की तशवीश है तो परहैप्स वो शायद माजी में यहाँ कोयटा में नहीं रहा। इस वक्त कोयटा पुलिस कमांड जो उसकी है वो पूरे इस तरीके से चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए है, और अगर चीज़ें इसी तरीके से आप लोग हाईलाइट करें तो लोगों का एतमाद जो है ना मजीद बेहतर उठ भी सकती है, पुलिस के ऊपर बेहतर हो सकता है। अदरवाइज यही अगर रोना रोते रहे तो गलत जो है ना इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक जाती है। बिल्कुल, जो भाई ने पहले बात की, कल मैंने सिर्फ, अब मंशियात की बात करें, और नए टाइम में सिर्फ मंशियात नहीं है, मंशियात हैं, इसमें अल्कोहल है, चर्च वगैरह ये है, प्रोस्टिट्यूशन डेंस हैं, जुए के अड्डे हैं, और मल्टीपल ऐसी चीज़ें जो इलीगल पेट्रोल पंप बने हुए हैं। ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसके अंदर से कुछ हमारे पुलिस के अनासर भी मुलव्वस हैं, और ये पुलिस की सरपरस्ती के बगैर ये चीज़ें चल नहीं सकती। तो आप लोगों के पता नहीं नॉलेज में है कि नहीं है, कल मैंने शाम 5 बजे तक का दूसरी दफ़ा टाइम दिया था, कल शाम 5 बजे तक, कि ये तमाम चीज़ें, लेटर लिखा था मैंने कि ये तमाम चीज़ें बंद होनी चाहिए। उसके बाद मैंने स्पेशल टीमें बनाई हैं, मैं इलाकों में छापे मारूंगा, और जिस SHO के इलाके से ये ऑर्गेनाइज क्राइम निकलेगा उसको हम सस्पेंड करेंगे उसके खिलाफ। मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूँ, हमारे अफसरान इसमें मुलव्वस नहीं है। जैसे कोयटा के अंदर 10-15 लोग होंगे जो कराची से कहीं और से गाड़ियाँ चोरी करके लाते हैं, बदनामी हमारे शहर की होती है। इसी तरह पुलिस में भी, मैं ये नहीं कह रहा तमाम दूध के धोले हैं, पुलिस में भी ऐसे अनासर मौजूद हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम की सरपरस्ती करते हैं। तो हमारे पास IB है, बाकी टेररिस्ट इदारे हैं, हम हर तमाम से हम इंशाल्लाह फीडबैक लेके वी विल मेक श्योर कि, और ये जो मैं आपसे बात करूँ ना, ये मैं
पहली और आखिरी दफ़ा नहीं कर रहे, इंशाल्लाह महीने बाद 1.5 महीने बाद फिर मिलेंगे। मैं प्रेस क्लब आऊँगा, मैं जवाब दूँगा आपको। अगर मैं सरकार से तनख्वाह लेता हूँ इसी बात की कि मैं लोगों को फेस करूँ, मैं लोगों की मदद करूँ, उनकी खिदमत करूँ, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले महीने के अंदर या अगले हफ्ते के अंदर आप लोगों को फ़र्क महसूस होगा। नहीं होगा तो फिर हम और ज़्यादा इन्हेंस देखिए। बिल्कुल कमी के हवाले से देखें, पुलिस ऑब्वियसली जो पुलिस 1947 में जो पुलिस पाकिस्तान को मिली थी उसका रोल क्राइम कॉम्बेटिंग था। हमारी ट्रेनिंग ओवर द पीरियड हमें डिफरेंट चैलेंजेस आते रहे हैं। ट्रेनिंग की जो तरीक़ेकार है उसको भी हम अपडेट करते रहे हैं उसको। अभी जो पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग होती थी उसके अंदर एटीएफ का कोई इदारा नहीं था, उसके अंदर आरआरजी कोई इदारा नहीं था। तो टेररिज्म को मद्देनजर रखते हुए, जो थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए बलूचिस्तान पुलिस ने इम्प्रोवाइज किया। इधर एंटी टेररिस्ट फोर्स बनी, स्पेशल ऑपरेशन विंग्स बने, उसके अलावा आरआरजी रैपिड रिस्पांस ग्रुप बना, क्यूआरएफ बने और उन तमाम को स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराई गई है। काफ़ी हमारे ऑफिसर जिनको आर्मी कमांडोज ने ट्रेनिंग कराई, हम पुलिस ने मास्टर ट्रेनर्स अपने ट्रेन किए जो आगे फर्दर ट्रेनिंग करा रही हैं। देखिए एलएमजी जो है ना वो बिल्कुल पुलिसिंग का वेपन नहीं है। पूरी दुनिया में एलएमजी या MP3 ये पुलिसिंग में इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए हमारे बलूचिस्तान पुलिस के पास रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। आप शायद दुनिया में देखें किसी पुलिस के पास रॉकेट लॉन्चर शायद ना हो, पर हम अपने आज ही में SP हेडक्वार्टर मुझे बता रहे थे कि रॉकेट लॉन्चर कि हम लोगों को ट्रेनिंग तो दे रहे हैं लेकिन उसके रॉकेट हमारे पास कम है। अगर हम ट्रेनिंग में ही सारे फायर कर देंगे वो एक महंगा आइटम भी है। तो और ये ऐसी ट्रेनिंग है कि अगर हम LMG रेड जोन में या किसी और जगह पे हम लगा रहे हैं उसका इफेक्टिव रेंज 1 किलोमीटर के करीब होता है। तो अगर अंधाधुन वो बंदा ट्रेन नहीं होगा, अंधाधुन फायर करेगा तो दहशतगर्द तो 2-3 होंगे, बाकी पीछे 50 शहरियों को नुकसान होगा। तो बिल्कुल हम अपनी जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में ट्रेनिंग करा रहे हैं उसको भी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, फायरिंग्स भी वहाँ पे करवा रहे हैं और जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और सर आपका सवाल जो लेवीज के हवाले से, देखें कोयटा में लेवीज 2019 में मर्ज हो गई थी। लेवीज के जो हमारे पास ऑफिसर्स आए थे वो नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स बन गए हैं। तो अगर आज आप मुझसे पूछें मैं अपने 100 जवान खड़े करूं तो मुझे ये नहीं पता होगा कि ये लेवीज से आया है या पुलिस की भर्ती का है, वो एक बराबर है। बाकी मुझे बलूचिस्तान की हद तक का भी पता है कि बारिंग एक आधे डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन कोई